हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सेशन। तो आज हम चालू करेंगे सेशन नंबर 42। सो लेट्स बिगिन। सेशन 42 में 10 नए वर्ड्स आज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसकी मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और इसके वर्ड रूट्स हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। बाकी नए नए जो वर्ड्स हैं वो आज मैं आपको सिर्फ डिस्क्राइब करके बताऊंगी। तो आज का पहला वर्ड है हमारा इनर वेट। इनर वेट का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज हम रात में अगर जग रहे हैं, कोई हमारे घर में बीमार है, हम उसकी रात भर देखभाल कर रहे हैं, सोए नहीं हैं और ऊपर से वो सही भी नहीं हुआ, कुछ उसका रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है, तो हम क्या फील करते हैं? बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। रात भर जैसे शादियों में भी हम सोते नहीं है तो सुबह जब होती है तो हम कितना एग्जॉस्टिंग फील करते हैं। तो इनर वेट का मतलब क्या हुआ? एग्जॉस्टेड मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। तो ये होता है इनर वेट का मतलब। दूसरा वर्ड है हमारा कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब सपोज जैसे हम बाय रोड या तो गाड़ी या बाइक से जा रहे हैं, बीच में हमें पुलिस वाला मिल जाता है, वो हमारे लाइसेंस चेक करने लगता है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है, हम जल्दी में होते हैं, हम उसको ही बोलने लगते हैं कि जो सही क्रिमिनल्स हैं आप उनको पकड़ो, हमें क्यों देखते रहते हो, हम तो सही हैं। मतलब वो अपना काम कर रहा है, वो तुमसे बहुत पोलाइटली बात करके मांग रहा है, लेकिन तुम उसे फालतू में चिल्लाने लग रहे हो, डांटने लग रहे हो, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, वो अपनी सिर्फ ड्यूटी निभा रहा है। तो उसको बोलते हैं कास्टिगेट। उसका मतलब हुआ स्कोल्ड और लैश एट वर्बली। लैश मतलब कि स्कोल्ड करना, डांटना, चिल्लाना। फिर उसके बाद तीसरा वर्ड है हमारा सेल्फ एब्निगेट। सेल्फ एब्निगेट का एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि आपकी मम्मी, तो बेसिकली घरों में ऐसा होता है, कई घरों में, कि जो घर में लेडी होती है जैसे मम्मी, तो वो सबको खिला देंगी खाना, उसके बाद ही खाएंगी, और अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने इंटरेस्ट छोड़ के दूसरों के लिए जीना, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ एब्निगेट। मीनिंग देखते हैं, गिविंग अप और सेक्रीफाइसिंग वंस ओन नीड्स एंड इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ अनदर्स। तो इसका मतलब हुआ, इसका वर्ड हुआ सेल्फ एब्निगेट। होपिंग कि आप समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट मतलब कोई टीचर है अगर, और वो कोई एक भारी भड़कम सा टॉपिक समझा दिया, अब बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, फिर वो एंड में उस पर्टिकुलर टॉपिक को वापस से उसके की पॉइंट्स जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वापस से हाईलाइट करके उनको एक बार रिकैप उसका देता है, उसको हम बोलते हैं रिकैपिटुलेट। तो उसका मतलब हुआ समराइज और स्टेट अगेन द की पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, बीट एनी टॉपिक या किसी रेसिपी का की पॉइंट बता दिया, तो उसको क्या बोल दिया? रिकैपिटुलेट। फिफ्थ आता है हमारा वर्ड वेजिटेट। वेजिटेट मतलब कि सपोज आप कोई दोस्त से मिले, आपने उससे बस ऐसे पूछ लिया और जिंदगी कैसी चल रही है, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन। वो बस बोल दिया, अरे कुछ नहीं चल रहा है, 2 साल से ऐसे ही चल रहा है, 5 से 10 तक जॉब करो, ऐसा वैसा, कुछ भी नया नहीं है, सब बोरिंग है। तो उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेट। तो वेजिटेट का मतलब क्या हुआ? टू लिव और स्पेंड अ पीरियड ऑफ टाइम इन डल, इनएक्टिव, अनचैलेंजिंग वे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड सिम्युलेट। सिम्युलेट मतलब होता है टू प्रिटेंड। सो इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि सपोज आपका कोई दोस्त आया, ठीक है, अब वो आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, वो किससे मिला, वो किससे नहीं मिला, उसकी किससे लड़ाई हो गई, जिसमें आप कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको सुनने में, पर फिर भी आप उसकी बातों को सुन रहे हैं ताकि उसको बुरा ना लगे, है ना। तो प्रिटेंड कर रहे हैं उसकी बातों को सुनने का, लेकिन आप ढंग से सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रिटेंडिंग नेचर का है, तो उसको बोलेंगे सिम्युलेट, सॉरी। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड इंटीमेट। इंटीमेट आता है, इसका मीनिंग हुआ टू टेल, सजेस्ट और हिंट इन एन इनडायरेक्ट वे और अनक्लियर वे। तो इंटीमेट का मतलब अगर और डीप में समझें तो इसका मतलब हो सकता है, सपोज आप पब्लिशर हैं, ठीक है, आपकी बुक आप पब्लिशर हैं, मेरी बुक है, मैं आपसे पब्लिश कराने गई
और आपने बोल दिया कि हाँ हम पब्लिश कर देंगे, फिर आप इस बुक अगर स्टोर में आप अपनी बुक्स रखेंगे तो इतनी बिक सकती है, या मतलब कोई गारंटी नहीं किसी चीज़ की, बस सजेशन और एडवाइजेस दे रहे हैं, बहुत अनक्लियर है सब कुछ, होएगा कि नहीं होएगा, तो दैट इज़ इंटीमेट। ठीक है, कुछ भी बताना, सजेशन देना, एडवाइस देना, जो कि हिंट देना जो कि अनक्लियर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, वो होता है इंटीमेट। फिर आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। एलिविएट थोड़ा सा कॉमन वर्ड है, जो इसका मीनिंग है टू रिड्यूस और लेसन। लेसन मतलब कम करना। तो एलिविएट जैसे कि एस्पिरिन है ना, एस्पिरिन एक टैबलेट है, अब वो हमारे फीवर को रिड्यूस कर देती है। कोई भी डिसीज है अगर, है ना, कोई दवाई लिया हमने तो उसको जड़ से खत्म नहीं कर देती है, लेकिन उसका हमें पेन, उसका स्ट्रेस खत्म इन द सेंस रिड्यूस कर देती है, तो एलिविएट कर देती है। एस्पिरिन एलिविएट्स द पेन, है ना, बोलते हैं, तो रिड्यूस कर देती है, इसका मतलब ये हुआ। फिर आता है हमारा आज का नौवा वर्ड जो कि है कॉमिसरेट। कॉमिसरेट मतलब सिंपथसाइज, और इसका मतलब होता है कि जैसे कि किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है, या किसी फ्रेंड की डेथ हो गई है, किसी के मम्मी पापा है, किसी की डेथ हो गई है, तो अब आप उसके घर जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, आप उसके फ्रेंड या मम्मी पापा को वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन आप उसको दिलासा दे रहे होते हो कि इस मुश्किल वक्त में तुम बस नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमिसरेट। तो सिंपथाइज, और या तो विकेरियस शेयरिंग ऑफ सोरो विद समवन हु डायरेक्टली सफर्स। ठीक है। 10th और आखिरी वर्ड है आज का वेसिलेट। वेसिलेट मतलब कि सपोज 2 ओपिनियन है, या तो 2 फल रखे हैं, ठीक है, एक तरफ रखा है आम, एक तरफ केला। अब आप इसमें सोच रहे हैं मैं कौन सा खाऊं, पहले बोलते हैं केला खा लूं या आम खा लूं, एक ही आपको खाना है, लेकिन आप चूज नहीं कर पा रहे हैं, दोनों डिसीजंस में कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे रिश्ते आते हैं कि इस लड़के को चूज करूं या इस लड़के को करूं, ये ज्यादा अच्छा है दिखने में, ये ज्यादा मेरे को प्यार करता है, तो ऐसे करके बहुत कंफ्यूजन होता है, आप पेंडुलम की तरह बस घूमते रहते हो, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वेसिलेट। तो इसका मतलब देख लेते हैं, वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस, पेंडुलम लाइक इनडिसीजन। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, और बाकी का इसके वर्ड रूट के साथ हम आने वाले नेक्स्ट सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।